शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। रियलिटी में ये सिर्फ एक सिनेमैटिक लाइन नहीं है, ये पूरी फाइनेंशियल दुनिया का सच है। क्योंकि बाहर से जो सिस्टम चमकता है वो अंदर से पूरा सड़ा हुआ है। ये शेयर मार्केट, बैंक्स, इकोनॉमी सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जिसमें असली एक्टर्स वो हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं। और तुम हो यहाँ की ऑडियंस। कभी ताली बजाते हो तो कभी रोते हो, लेकिन कहानी कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। और इसीलिए सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि उनका एक दिन का इंटरेस्ट पूरी जनता की सैलरी से ज़्यादा होता है। मतलब सोचो एक बार कि क्यों कुछ लोग सिर्फ इंटरेस्ट से इतना कमा लेते हैं जितना एक आम आदमी 20 साल में भी नहीं कमा पाता। और दूसरी तरफ तुम और मैं या तो 9 to 5 के चक्कर में फंसे हैं या फ्रीलांसिंग करके अपने बिल्स, लोन्स और क्रेडिट भरने में लगे हैं। किसी ने पर्सनल लोन लिया है तो किसी को बाइक की EMI भरनी है, और कुछ तो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वो अपने घर एक टाइम के खाने का सामान ले जा सके। सवाल ये है कि अमीर और गरीब में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है? क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है और कुछ लोग बेसिक चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते? अब तुम लोग कहोगे कि स्किल का इशू है, कामयाबी माइंडसेट से आती है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। लेकिन रियल रीज़न है इस सिस्टम की बायस सेटिंग। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि पैसा कैसे काम करता है और ये सिस्टम इतना अनफेयर क्यों है। अगर तुम्हें वीडियो देख के ये लगे कि अरे भाई ये तो मुझे पहले से ही पता था, तो तुम बिना सोचे समझे वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन अगर तुम्हें एक सेकंड के लिए भी ये लगे कि यार इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो इस वीडियो को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और हर जगह शेयर कर देना। इस सिस्टम को तोड़ना मुश्किल है पर लोगों को जगाना ज़रूरी है। और इसलिए इस सब की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से। हमारी गवर्नमेंट कितना पैसा छाप सकती है? सोचो ज़रा, क्या मतलब तुम कहना चाहते हो कि देश उतना पैसा छाप सकता है जितना उसके पास होना है? ऑब्वियसली तुमने कभी ना कभी यही सुना होगा कि जितना गोल्ड उतना पैसा। लेकिन रियलिटी ये है कि 15 अगस्त 1971 के बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले पैसा गोल्ड के बैकअप पे छपता था, जिसे कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब जितना गोल्ड उतना देश पैसा छाप सकता है। अब पैसा किसी भी गोल्ड के बेस पे नहीं छपता। आज कोई भी कंट्री जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब तुम बोलोगे कि तो भाई छापो पैसा और दे दो सबको और सब अमीर बन जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि एक देश है जिसमें 5 लोग हैं और 5 रोटियाँ, और पाँचों के पास सिर्फ 10 रुपये हैं। सब जाते हैं, एक एक रोटी लेते हैं और सब खुश, राइट? अब चलो सरकार डिसाइड करती है, चलो अब सबके पास 20-20 रुपये कर देते हैं। तो अब क्या सब 2-2 रोटी ले सकते हैं? क्योंकि रोटी तो अभी भी 10 की ही है, लेकिन पैसा तो डबल हो गया। तो अब क्या होगा? रोटी के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी जो रोटी पहले 10 रुपये की थी अब वो 20 की हो जाएगी। सेम रोटी, ज़्यादा पैसा, और इसी को हम कहते हैं महंगाई। और यही होता है इन्फ्लेशन। जब पैसा बढ़ता है पर माल या फिर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। मतलब सिंपली सप्लाई एंड डिमांड। और अगर सरकार बिना सोचे समझे पैसा छापते जाए तो यही चीज़ हर प्रोडक्ट के साथ होगी। तो जब प्रोडक्शन ज़ीरो और पैसा डबल हो जाता है तो सिस्टम एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे जर्मनी के साथ हुआ था जब वर्ल्ड वार 1 के बाद वेमार रिपब्लिक बनी थी। जर्मनी ने अपने सारे वार डेब्ट्स को चुकाने के लिए पैसा छापना स्टार्ट कर दिया बिना प्रोडक्शन को बढ़ाए। और इससे जर्मनी में एक ऐसा हाइपर इन्फ्लेशन हुआ कि एक ब्रेड लेने के लिए लोग सूटकेस भर के नोटों की गड्डियाँ ले जाते थे। लोग नोटों की गड्डियाँ जलाकर घर गर्म करते थे, क्योंकि उस टाइम पर नोटों की वैल्यू फ्यूल से भी कम हो गई थी। ये दिखाता है बिना प्रोडक्शन बढ़ाए पैसा छापना सिर्फ सिस्टम को बर्बाद करता है। इसलिए अगर देश की इनकम बढ़नी है तो पैसा छापने से पहले माल और सर्विस का बढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी को हम कहते हैं GDP। चलो अब हम बात करते हैं इंडिया की। सोचो कि अब इंडिया डिसाइड करता है कि वो अब ज़्यादा पैसा छापेगा, और उस पैसे से वो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल या फिर मशीनरी खरीदेगा जो सब फॉरेन से इंपोर्ट होगी।
लेकिन दिक्कत यहाँ शुरू होती है जहाँ ये सब चीज़ें खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए। पर अब इंडिया के पास तो डॉलर है ही नहीं, और जब इंडिया के पास डॉलर्स नहीं होते तो इंडिया मार्केट में अपने रुपीस बेचना शुरू कर देता है ताकि डॉलर्स खरीद सके, क्योंकि इंडिया को तो डॉलर चाहिए। पर इससे होता क्या है, जब ज़्यादा अमाउंट में रुपीस बेचे जाते हैं तो रुपीस की वैल्यू गिरती है, डॉलर महंगा हो जाता है। जैसे पहले जो 1 US डॉलर 75 रुपीज़ का था वो अब गिर के 85 रुपीज़ का हो गया है। यानी जो सामान हम पहले 75 रुपीज़ में इंपोर्ट करते थे अब वो 85 रुपीज़ में होगा। रिजल्ट महंगाई बढ़ती है, देश का लॉस होता है और इम्पोर्टेड गुड्स भी महंगे हो जाते हैं, जिससे ऑयल महंगा होता है। ऑयल महंगा होता है तो अब ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये होता है कंट्री डेप्रिसिएशन प्लस इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन। तो पैसा छापना काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है अगर उसे बिना प्लानिंग के साथ किया जाए तो रियल पैसा कैसे बनेगा? अक्लमंद देश सिर्फ पैसा नहीं छापता, वो प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी ध्यान देता है, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने पर ध्यान देता है। जब एक देश 10 की जगह 20 चीज़ें बनाता है तो उसकी GDP डबल हो जाती है। प्रोडक्शन, सर्विस, इनोवेशन ये सब मिलके बनाते हैं रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। जब एक देश नए प्रोडक्ट्स बनाता है जिससे नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोग पैसा कमाते हैं और फिर वही पैसा मार्केट में आता है। ये होता है एक हेल्दी इकोनॉमिक साइकिल। पैसे की असली वैल्यू तभी बढ़ती है जब देश एक्सपोर्ट करे, नए प्रोडक्ट्स बनाए और देश के लोग प्रोडक्टिव हो, और यही होती है पैसे की असली वैल्यू। बाकी सब नंबर्स हैं, इंक्स ऑन पेपर। हाँ, तुमने सही सुना, बाकी सब सिर्फ नंबर्स हैं, इंक्स ऑन पेपर। चलो मैं तुम्हें एक और चीज़ पूछूं कि बैंक पैसे कैसे बनाते हैं। एंड हियर कम्स द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ दिस सिस्टम। अब इसे ध्यान से सुनो, ये पार्ट तुम्हारे दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा देगा। लेट्स सपोज तुम बैंक में जाके 1000 रुपये जमा करते हो तो तुम सोचते हो कि वो 1000 रुपये बैंक के लॉकर में सेफ पड़े हैं, राइट? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसका मतलब ये है कि बैंक तुम्हारे डिपॉजिट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रिजर्व रखता है और बाकी पैसा लोन के रूप में दूसरों को दे देता है। चलो इसे एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तुमने बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट किए, बैंक लीगली सिर्फ 100 रुपये रिजर्व में रखेगा, विच इज़ अराउंड 10% रिजर्व रेशियो। बचा 900 रुपीज़, इसको बैंक किसी और को लोन दे देगा। अब वो आदमी जिसने 900 रुपये का लोन लिया है वो पैसा खर्च करेगा या फिर किसी और बैंक में जमा कर देगा। अब वो 900 रुपये फिर से एक नए बैंक में डिपॉजिट हो गए, फिर उसमें से 10% यानी 90 रुपीज़ रिजर्व होंगे। बचे 810 फिर से लोन के रूप में किसी और को दे दिए जाएंगे। ये साइकिल चलते रहेगी बार बार ऐसे ही रिपीट होते हुए, और इसी प्रोसेस से ये सिस्टम 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक नया पैसा क्रिएट कर देता है, जिसे हम क्रेडिट एक्सपेंशन या मनी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। हकीकत यहाँ पैसा लिटरली सिर्फ हवा में बन रहा है। यहाँ पर शॉकिंग पार्ट ये है कि ये पैसा किसी ने कमाया नहीं है, ये पैसा किसी ने बनाया नहीं है, ये पैसा सिर्फ पेपर एंट्रीज और डिजिटल नंबर्स की वजह से सिस्टम में आ गया। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सुन लो, दुनिया में सिर्फ 8 से 10% पैसा ही रियल है, बाकी सब सिर्फ नंबर्स हैं, डिजिटल पैसा। और सबसे शॉकिंग बात कि 92% डिजिटल पैसा बैंक ने खुद बनाया है, लोगों को लोन देकर। ना RBI ना सरकार, बैंक खुद नए पैसे को क्रिएट करती है। और फन फैक्ट, ये रियल पैसे जैसे काम करता है। लेकिन इस सिस्टम का असली फ़ायदा कौन उठाता है? जब बैंक तुम्हारे डिपॉजिट से लोन बनाता है तो सोचो वो लोन किसे मिलता होगा? गरीब इंसान को या फिर जिसे इसकी ज़रूरत है? नहीं, वो लोन जाता है बिलियनियर्स, बड़े बिजनेस ओनर्स और कॉरपोरेशंस के हाथों में। हाँ, बड़े लोगों को जिनके पास ऑलरेडी एसेट्स, रेपुटेशन और नेटवर्क होती है। बैंक उनको कम इंटरेस्ट पे बड़ा लोन देता है। वो लोग उस पैसे से फैक्ट्री खोलते हैं, शेयर्स खरीदते हैं या एसेट्स एक्वायर करते हैं। बैंक सेफ खेलता है और अमीर को और लोन मिलता है, और अब गरीब के पैसे का अमीर यूज़ करते हैं। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है, अमीरों के एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे अगर और क्लियर समझाऊँ तो अमीर लोग लोन लेके पैसे बनाते हैं, फिर उस पैसे से उन्हें और लोन मिलता है और वो एक लूप बना लेते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ का, जो कभी नहीं रुकता। यह आम आदमी का पैसा रिच लोगों के बिजनेस ग्रो करने के लिए यूज़ होता है। इस पूरे सिस्टम में तुम हो डिपॉजिटर, रिच लोग हैं बोरोअर्स, बैंक है मिडलमैन। फ़ायदा किसका? बैंक को इंटरेस्ट मिल जाता है अच्छा खासा, अमीर लोगों को
बिजनेस एक्सपेंशन और वेल्थ को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। तुम्हें सिर्फ 3 से 4% ट्रस्ट, वो भी इन्फ्लेशन के बाद 0। और चलो मान लिया कि अमीर लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में या धंधा बनाने में फेल हो जाते हैं, तो क्या? इन अमीरों के पास इसका भी एक सोल्यूशन है। ये अमीर लोग अपने बिजनेसेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के थ्रू चलाते हैं। मतलब इनका बिजनेस अगर फेल भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी, ना कि उसके ओनर की। अमीर बड़े बड़े लोन लेते हैं, फेल होने के बाद बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, फिर अपने पर्सनल एसेट्स जिस पे कोई भी लीगली हाथ नहीं लगा सकता, उन्हें लेके अपने सी फेसिंग बंगलों में चिल कर रहे होते हैं। अब तुम कहोगे कि बैंक्स का क्या? बैंक्स को तो लॉस हो जाएगा, राइट? नहीं, बैंक सब तक पैसा रिकवर करता है उस बिजनेस के एसेट सीज करके। कंपनी के ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, सभी मशीनरीज और व्हीकल्स, उस बिजनेस की सारी इन्वेंट्रीज और इक्विपमेंट्स, बिजनेस के अकाउंट्स में रखे सारे पैसे को टेक ओवर कर लेते हैं। खैर, हम सिस्टम को तो बदल नहीं सकते, पर हम अपने दिमाग को ज़रूर खोल सकते हैं। हम अपने और अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो अब क्या करें? इसका सोल्यूशन क्या है? पहला स्टेप, अवेयरनेस, सिस्टम के बारे में। सिस्टम को समझो। दूसरा, सिर्फ इनकम के पीछे मत भागो, एसेट्स क्रिएट करने पर ध्यान दो। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। चौथा, जॉब और ईएमआई के चक्कर से बाहर निकलो। और पांचवा, पैसे का यूज़ करो पैसा बनाने के लिए। हाँ, ये सिस्टम अनफेयर है, लेकिन अंधेरे में रहना और भी ज़्यादा अनफेयर है। पैसा बनाते सब हैं, पर समझते कुछ ही हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें नए एंगल से सोचने के लिए ज़रा सा भी पुश किया हो, तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मत करना, शेयर भी करना, क्योंकि लोग जितना अवेयर होंगे ये सिस्टम उतना ही हिलेगा। जाते जाते मैं एक पंचलाइन ड्रॉप करना चाहूँगा कि ज़िंदगी मिली थी जीने के लिए, लोगों ने गुजारनी शुरू कर दी। पैसा इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों ने पैसे से प्यार कर लिया और लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चला दूसरी वीडियो बनाने।